तारीख 25 अगस्त, दिन रविवार, समय करीब सुबह 6 बजे दो बाइक सवार आते हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार देते हैं। मैं इस वक्त उनके मकान के बाहर मौजूद हूं। उनके बेटे भी यहां पर मौजूद हैं। उनके बेटों का कहना है कि 3 दिन होने के बावजूद भी अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी दिलासा दे रही है कि बहुत जल्द हम खुलासा कर देंगे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में काजीवाड़ा मोहल्ला में मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अमन है। मैं मोहम्मद यामीन जी का छोटा बेटा हूँ। जी। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो है कोई जी, मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरीके से हमारे यहाँ पुलिस की ये बताया जाता है कि इनकी तहकीकात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पोस्टिंग चल रही है, बहुत सब कुछ बहुत हमारा अनुशासन बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा केस चल रहा है अभी तक, उसमें हमें अभी तक कुछ महसूस नहीं हुआ। 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो चुके हैं, कोई अभी तक किसी भी तरह का हमारे पास कोई अभी बताया नहीं गया है, कोई क्या हमें कह रहे वारदात हैं? नहीं पुलिस बताई क्या है। कह रही है? पुलिस हमसे समय माँग रही है और हमारा सहयोग माँग रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल। जी, मैं मोहम्मद यामीन का बड़ा बेटा हूँ। हाँ। जी, क्या जैसे हुआ था उस दिन सुबह यामीन भाई कहाँ गए थे? सुबह-सुबह पापा का डेली रूटीन था हाँ। कि सुबह-सुबह वॉक पर जाते थे वो और उसी रोज़ अपनी साइकिल नमाज़ पढ़ी, सबसे पहले उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अपना घर आए हैं। घर आने के बाद उन्होंने अपना डेली की तरह अपनी साइकिल निकाली और वो अपना जा रहे थे। अब जाते में जब वो जैसे रोड पर पहुंचते हैं अपना, तो रोड पर पहुंचने से पहले ही जब वो अपने कॉलोनी पर जाते थे, उनके वहाँ 2 पार्टनर भी रहते थे साथ में, जो उनके साथ जाते थे, जो मोहम्मद इदरीस गाजी हैं और दूसरे हैं इफ्तिकार सैफ़ी जी। तो ये अपने तीनों चारों पार्टनर वहीं पर अपना एक्सरसाइज करते थे और वहीं पर अपना सब एक्सरसाइज करने के बाद अपना मशवरा करके घर आते थे। तो सब साथ ही आ रहे थे उस दिन या ये अकेले आ रहे थे? उस दिन पापा जो है कई रोज़ में गए थे। 10-1 दिन का गैप था, जो पापा तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद जो है फ़ोन हुआ कि भाई आप जो हैं कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए हैं। ऐसे सेहत का ख़्याल रखिए, आए क्यों नहीं रहे? क्योंकि जी मैं अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पर ही एक्सरसाइज कर रहा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब आपको जो है आप आ जाओ अगर तबीयत ठीक है तो। तो जब उन्होंने मौके पर यहाँ से फ़ोन 4:30 बजे के करीब उन्होंने फ़ोन करा था अंकल ने। तो पूछा था कि कितने बजे आपकी नमाज़ हो रही है, कितने बजे अज़ान हो रही है। वो सब अपने नमाज़ करके अदा जब अपने निकले कि चलो मैं आ रहा हूँ। जब वो यहाँ से अच्छा, निकल आ वैसे रहे तो यामीन भाई मतलब रोजमर्रा जाते थे घूमने के लिए, मगर अब 8-10 दिन से गैप किया हुआ था। 8-10 दिन के बाद गए थे। 8-10 दिन के बाद गए थे। अगर रेकी करने वाली बात आती है, तो जो बदमाश उनके पीछे लग रहे थे, बता रहे हैं कि वो ढाटा-वाटा मार के आए हुए थे। सर इसकी जो फुटेज है हाँ। वो सब कैमरे में आई हैं, हाँ। तो उससे कोई क्लियर हमें अभी कोई फुटेज दिखाई नहीं गई है। अच्छा। नहीं कोई हमें इमेज दिखाई गई है। हम्म। हमें तो ऑन द स्पॉट जब कॉल आई हैं कि बेटा ऐसे ऐसे आपके जो है फादर को गोली लगा दी मार दी गई है, तो हम ऑन द स्पॉट घर पर अपना हवड़ दबड़े में निकाली हैं अपने वाहनों को और स्पॉट पर पहुंचे हैं। तो हमारे पापा के नीचे पैरों में साइकिल थी और वो गिरे हुए थे। फिर मैंने उनको उठाया है, उनका ब्लड निकल रहा था और वहाँ सब लोग खड़े हुए थे। मौजूदा स्थिति में अंकल भी वहीं थे, इदरीस अंकल किसी भी। ने कुछ बताया कि कोई बात? इदरीस अंकल थे, इफ्तिकार अंकल थे, जो मोहल्ले के लोग थे, वो सब वहीं थे। लेकिन किसी ने उन्हें उठाया नहीं था, सब ऐसे ही वो थे। सब ने बताया कि बस ऐसे आए थे लोग, हम तो पीछे टहल रहे थे, फायरिंग की आवाज़ सुनकर हम जो भागे हैं, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर ऐसे-ऐसे जो है आपकी गोली मार दी है यामीन भाई के यहाँ। तो सब वहाँ से भगते हुए आए हैं, उन्होंने देखा है। मौके पर जो मिले हैं वो वहाँ पर पड़े हुए मिले थे। जब हम मौके पर पहुँचे हैं तो हमने उन्हें उठाया है। तो कोई दुश्मनी उनकी किसी से कभी कहीं? उनसे कभी किसी की कोई रंजिश नहीं थी, हाँ। किसी से कोई दुश्मन नहीं थी। अगर कोई इस ये तरह क्या काम की, करते थे? ये पापा अपना प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। अच्छा, किसी से दुश्मनी नहीं रही, उसके बावजूद भी इतना मतलब दुर्दांत तरीके से उनकी हत्या की गई। कई राउंड वहाँ फायरिंग हुई है। उसके बाद इनमें ये बता रहे हैं 3 से 4 गोलियां भी उनको जो है वो लगी, बता रहे हैं। जी, ये जी। मतलब ऐसा कैसे है? एकदम कोई प्रॉपर्टी का विवाद तो नहीं हो गया कभी हम किसी भी से? बहुत सर आप आश्चर्य भी में उनके हैं। बेटे हैं ना? जी, मेरा नाम मोहम्मद अमन है। हम्म। मैं उनका छोटा बेटा हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं। जी। जब वारदात हुई, तो मैं भी इनके पीछे ही था। मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था। तो हमारे कैमरे लग रहे हैं पूरे घर ही में। तो मैं कैमरे में से नोटिस कर रहा सब कुछ। तो पापा जी जा रहे थे साइकिल निकाल के। तो मैंने देखा, मैं कहा चलो मैं भी जो है नमाज़ पढ़ लेता हूँ, उनके पीछे चले जाता हूँ। तो मैं जैसे ही इनके पीछे चला, ये जब तक जा चुके थे, जाने के बाद तुरंत ही मेरे पास, मैं पानी पीने के लिए बैठा थोड़ा-सा बस।
6:11 में मेरे दोस्त थे काफ़ी उस कॉलोनी में, तो वहाँ से मेरे पास कॉल आती है कि अमन तेरे पापा को गोली लग गई है। तो उसने बोला मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं जाके देखता हूँ। मैं तुरंत वहाँ से घर से निकला, मैंने भाई को बताया, तो हम दोनों साथ निकले यहाँ से, गाड़ी लेके निकले। वहाँ जाके देखा जब तक, तो वहाँ वो दम तोड़ चुके थे, नीचे पड़े थे और सबने घेरा बना रखा था। कोई उठाने वाला तक नहीं था वहाँ, किसी ने उठाया भी नहीं। सर ज़मीन पे ऐसे ही पड़ा था, किसी ने उठाया नहीं। कम से कम सर को तो उठा लेते गोदी में, वो ऐसे ही पड़े थे। मैं पहुँचा, मेरा भाई पहुँचा, हम दोनों ने उनको उठाया, गाड़ी में लेकर आए, लेकिन सांस उनकी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, वहाँ जब थोड़ा बहुत पूछा-पाछा, तो वहाँ मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि वो जैसे ही रोड से अंदर कॉलोनी के लिए मुड़े, तो पीछे से आया कोई, जो भी उनका साथी था, वहाँ से फायरिंग हुई। पहली फायरिंग में शायद वो नीचे गिर गए। अच्छा। नीचे गिरने के बावजूद भी उनमें कम से कम 2-3 गोली और मारी गई, जान से ही ख़त्म कर दिया ऑन द स्पॉट। मुश्किल से मुश्किल मेरे दोस्त ने बताया 2 से 3 मिनट उन्होंने सांस ली होंगी। कोई किसी तरह की लूटपाट उनके साथ हुई हो? नहीं, लूट-पाट कुछ नहीं हुई थी। कोई लूटपाट नहीं। कोई ऐसा कोई लूटपाट का केस नहीं, कोई ऐसा कोई वो डेली टहलते थे, रात को भी लेट आया करते थे, दिन में भी जिस कभी दिन जाया यहाँ से करते थे। जैसे गए थे, पैसे डाल के ले जाते हैं 10-20 हज़ार रुपए कुछ आदमी भी नहीं, डीलर वो तो प्रॉपर्टी भूखे डीलर पेट जाते थे, कुछ नहीं लेके जाते थे, सिर्फ अपना लोअर टी शर्ट और साइकिल, जूते पहने थे बस। अपना साथ में फ़ोन रखते थे बस कांटेक्ट के लिए। बस वो उस दिन भी उनको फ़ोन आया था, ऐसे अपना वो पहुँचे थे डेली रूटीन की तरह, और वो 10 दिन से गए भी नहीं थे। उस दिन जब पहुँचे वो, उससे पहले कोई उनके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हाँ, उन्होंने हमें अलर्ट करा हो या वो अगर खुद मैं अलर्ट बात हो। करूं यामीन साहब की, तो जिससे भी हमने पूछा, वही वो कहते हैं कि उनकी ना किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से बैर था, और वो हर इंसान से बहुत अच्छे से बातचीत करते थे। क्या पड़ोसी हैं आप पड़ोसी हैं? नहीं, मैं साड़ू साहब उनका। अच्छा, आप पड़ोसी हैं? जी। क्या उनकी नाम है किसी से कोई दुश्मनी ये है नहीं, पड़ोसी कोई के आजकल किसी से वैर नहीं उनकी, हाँ। किसी के चांटा तक नहीं मारा उन्होंने। कोई झगड़ा सबसे कभी किसी से कभी कुछ किसी नहीं? से कुछ नहीं। वो हम्म, बहुत सज्जन और बहुत सुलझे हुए आदमी थे, हर किसी का खैर मकदम करते थे जो आता था। उनमें इतनी अच्छी वो थी कि मैं खिलाने से बहुत खुश होता हूँ, अल्लाह मुझे देता तो मैं खिलाता हूँ। किसी से भी कोई वो नहीं करते थे, सबके हम लिए इस तैयार बात खड़े रहते थे। सबके लिए तैयार रहते समाज थे। गवाह है, हर समाज से वो जुड़े हुए थे, हर तरह के लोग से जुड़े हुए थे वो। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे मेरी तरफ से किसी को नुकसान ना, फ़ायदा पहुँचे। वो हमेशा समाज ने भी इतना उनको सम्मान अभी दिया है। पुलिस क्या कह रही है? 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन तीसरा हो दिन गए हो सर। गया, मगर भी प्रशासन बस हमें आश्वासन दे रहा है कि हम लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। बस हमारी कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। हम सहयोग में मिल नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। चलिए हम बस होगा, खुलासा भी ज़रूर होगा। बुलंदशहर पुलिस खुलासा भी ज़रूर करेगी, पुलिस लगी हुई है, जाँच जो है पूरी चल रही है। क्या कहेंगे यामीन भाई के बारे में? मैं तो उनका बड़ा दामाद हूँ, मेरे पास इसी कॉल गई थी। हाँ। मैं जब आए तो फिर सब कंडीशन सेम की थाने से एसएसपी साहब ने, जब भी हमारे सामने जो थे उन्होंने 3 टीम गठित करी थी जांच के लिए, वो तीनों टीम काम कर रही हैं। और मैडम से बात होती हैं, वो कहती हैं कि हम बहुत जल्दी तुम्हारा खुलासा करने वाले हैं, बस थोड़ा वेट दो, टाइम वेट करो थोड़ा सा। बस हर रोजाना 1 दिन का टाइम मांग लेती है। रोजाना एक- टाइम मांग रहे हैं। हाँ, खैर खुलासा भी जल्दी होगा। यामीन एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उनका किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी एक चाटे की किसी से लड़ाई नहीं हुई। पूरे सिकंदराबाद में भी किसी से भी अगर पूछताछ करो, तो हर इंसान के मुंह से एक ही बात निकलती है कि यामीन साहब एक अच्छे इंसान थे, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए साथ खड़े हो जाते थे। मगर उसके बावजूद भी उनको कई राउंड फायरिंग उनके ऊपर की गई और गोली मारकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई है। अब बुलंदशहर पुलिस के लिए चुनौती है कि वो कितने दिन में और कितना जल्दी इस केस का खुलासा करती है।